हाय गाइस, मैं हुसैन नगरिया एक बार फिर BDF टेक से। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में मोबाइल फ़ोन्स के ड्राइंग बना सकते हैं, जो कि आप किसी भी एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में यूज़ किया हुआ है। तो चलिए आज हम सीखते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले आपको एडोब इलस्ट्रेटर खोलना है। एडोब इलस्ट्रेटर CC आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम आज नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एक। इसे कुछ भी नाम देके आपको जो साइज़ चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जाऊंगा यहाँ पिक्सल्स पर, एक HD डॉक्यूमेंट 1280x720 और आपको दबाना है ओके। नई फाइल खुलेगी। अब आपको शुरुआत करनी है रेक्टेंगल टूल से। एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल आपको यहाँ टूल बार में मिल जाएगा, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। फिर आप जैसे ही इससे ड्रॉ करना शुरू करेंगे, अगर आप ऊपर या नीचे की एरो दबाते हैं तो इसकी राउंडनेस कम होगी, ऊपर वाला दबाएंगे तो राउंडनेस ज़्यादा होगी। तो हमें थोड़ी कम रखनी है, इतनी हो जाएगी, और थोड़ा हाइट ज़्यादा रखनी है। ये होगा मोबाइल का हमारा बेसिक डिज़ाइन। तो अब हमें और एक बनाना होगा ताकि हम अंदर की स्क्रीन बना सकें। तो आपको ये करना ये है कि आप फिर से एक राउंडेड रेक्टेंगल लीजिए और बनाना शुरू कीजिए, इस बार थोड़ा सा कम राउंडनेस के साथ। अगर आपको ऑन स्क्रीन बटन बनाने हैं तो आप नीचे तक ले जाइए, नहीं तो यहाँ तक भी रख सकते हैं। आप ऑफ स्क्रीन बटन बनाना चाहते हैं, हम ऑन स्क्रीन बनाएंगे इसलिए नीचे तक जाते हैं। यहाँ आकर आपको ये छोड़ देना। ये हो गया हमारा मोबाइल का बेसिक शेप। अभी हम इसमें कोई कलर कर सकते हैं, लेकिन हम आखिरी में कलर करेंगे, इसलिए हम अब बनाएंगे मोबाइल के बटन्स। बटन के लिए आपको करना ये है, अगर आईफोन बना रहे हैं तो एक सर्कल बीच में बनाना है, लेकिन हम अभी एंड्रॉयड बनाएंगे। इलिप्स टूल लेना है। इलिप्स टूल भी आपको वही टूल में मिल जाएगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है L अगर आप प्रेस करेंगे तो इलिप्स टूल खुलेगा। अगर इलिप्स टूल आप इलिप्स ड्रॉ करते समय अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा एक। आपको लगभग इतनी साइज़ का सर्कल बनाना है। फिर उसको आप प्लेस कर दीजिए बिल्कुल मिडिल में। ये आपका बन गया होम बटन, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे रिसेंट बटन और बैक बटन। रिसेंट बटन बनाने के लिए आपको लेना होगा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल आपको बहुत सारे साइड वाले पॉलीगॉन बनाने का ऑप्शन देता है, लेकिन हमें एक ट्रायंगल बनाना है। अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक एक साइड इसका कम होते जाएगा, अप प्रेस करेंगे एक एक साइड बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको चाहिए ट्रायंगल, तो उसके 3 साइड होने चाहिए। ये 3 साइड हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर बनेगा। को बनाना है इतना बड़ा लगभग। फिर आप इसे मूव टूल का यूज़ करके वहाँ प्लेस कर दीजिए। उसकी साइज़ का टेंशन नहीं लीजिए, हम अभी उसके वो करने वाले हैं। आप फिर से लीजिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल और एक छोटा सा रेक्टेंगल फिर बना दीजिए रिसेंट के लिए। इस बार अगर आप शिफ्ट दबा कर रखेंगे तो स्क्वायर टाइप का बनेगा। उसके बाद इसको आपको फिर मूव टूल लेना है और वहाँ पोजीशन कर देना है, ठीक है। अब हम इन तीनों को साइज़ मिलाएंगे। आपको बस करना ये है कि इसे सिलेक्ट करके आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जो यहाँ आपको इस टूल में मिल जाएगा, E है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसे कैसे भी साइज़ दे सकते हैं। R रोटेशन टूल आप यूज़ करके इसे परफेक्ट इनके उसमें ला सकते हैं, और फिर मूव टूल यूज़ करके इसे पोजीशन पे ला सकते हैं। अगर आपको बैक बटन उल्टा चाहिए तो आप जा सकते हैं ट्रांसफॉर्म में, रिफ्लेक्ट में 90 डिग्री ये घूम जाएगा। उसके बाद हम इसे प्रॉपर पोजीशन कर देंगे और फिर एक बार E दबाकर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लाके अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट स्केल होगा।
और ये नीचे तक बराबर हो जाएंगे। फिर आप स्क्वायर को ले लीजिए और इन बराबर आप अगर ये करेंगे तो स्नैप हो जाएगा उस जगह पे पोजीशन में। तो इसे आप जैसे ही छोड़ेंगे ये हो जाएंगे प्रॉपर। अभी सिखाने के लिए सिर्फ मैं इतना ही कर रहा हूँ, आप इसे एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। चलिए अभी हम समझने के लिए इसमें कलर करते हैं। इसे पूरा ब्लैक कर देंगे, इसे और इसे भी पूरा ब्लैक कर देंगे। और अब हमें बनानी है इसकी स्क्रीन के अंदर, आप जो चाहे डाल सकते हैं। मैं एक लोगो डालने वाला हूँ। आपको करना ये है कि जहाँ पर आपके बटन है वहाँ से लेकर शिफ्ट दबाकर आपको एक लाइन खींचनी है दूसरे पाथ तक। तो ये आपका बन गया स्क्रीन का एरिया। अब आप यहाँ पर स्पीकर भी बना सकते हैं और कैमरा भी बना सकते हैं। आपको करना ये, आप Z दबाकर जूम करके अंदर जाइए और स्पेस बार दबाकर आप मूव कर सकते हैं। Z दबाकर जितना जूम करना चाहे कर सकते हैं। अब अगर हमें इसे कैमरा बनाना है तो हमें बनाना होंगे 2 सर्कल। पहले हम एक सर्कल लेते हैं, उसके अंदर फिर और एक बार उसके सेंटर से आल्ट दबाते हुए एक और सर्कल बनाते हैं। बाद में हम उसे पोजीशन कर सकते हैं। ये बन गया हमारा कैमरा। अगर हम इसके अंदर ब्लैक कलर कर दें, मूव टूल लेकर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पोजीशन कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करके शिफ्ट दबाकर इसे छोटा कर सकते हैं। आपको जो साइज़ चाहिए आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे मूव करके इसकी पोजीशन कर देंगे। उसके बाद जब हम जूम आउट करेंगे तो हमारे पास होगा एक कैमरा। अभी तो ये पूरा मोबाइल नहीं दिख रहा है। जब हम इसे आउट में कुछ कलर दे दें जैसे कि ये ग्रे, तब ये दिखेगा एक फ़ोन। उसके बाद हमें करना ये है कि इन तीनों बटन्स को अब हम चेंज कर देते हैं। इन्हें हम कर देते हैं रेड। आप जो कलर चाहे कर सकते हैं ताकि ये भी दिखें, इसलिए मैं इसे रेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें बनानी है एक स्पीकर ग्रिल। स्पीकर ग्रिल बनाने के लिए फिर आपको जूम करना है और यहाँ पर आपको बनाना है एक रूल। आप फिर ले सकते हैं और इस बार थोड़ा पतला बनाइए और राउंडनेस थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्पीकर दिखेगा। आपको इसको कैमरा की बाजू में पोजीशन करना चाहे कर सकते हैं, बीच में करना चाहे कर सकते हैं। ये बन गई आपकी स्पीकर ग्रिल। अभी तो स्पीकर ग्रिल टाइप की नहीं दिख रही है। ये हमारा फ़ोन का बेसिक शेप कंप्लीट है, पर हम अब स्पीकर की फिनिशिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको लेना है लाइन टूल और आपको यहाँ लाइन बनाते जानी है। अगर आप एक बार बना लेते हैं तो आप इसे सिलेक्ट टूल लेकर आल्ट खींचते हुए, आल्ट दबाते हुए आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा स्पीकर बनता हुआ। अगर हम इसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दें शिफ्ट दबाते हुए ताकि परफेक्ट लाइन मिले, फिर से शिफ्ट दबाते हुए अभी मैं रफ बना रहा हूँ। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन ये आप बेसिक टूल यूज़ करके अपना स्पीकर बन चुका है। ये बटन काफ़ी लार्ज हो गए हैं, लेकिन आप जितना बड़ा फ़ोन बनाएंगे उतने आपको बड़े बटन में ही बनाने पड़ेंगे। ये हो गया। अब आप स्क्रीन एरिया में जो चाहे कर सकते हैं। ये आपने अपना बाहरी रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और अब आप कर सकते हैं कलर बदल कर इसका जो कलर चाहे कर सकते हैं। अब ये दिखेगा एक असली फ़ोन। उसके बाद आप इसमें टेक्स्ट अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद इसे जैसी स्टाइलिंग चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ जियोमिनिस्ट फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहूँगा जो कि मेरा फेवरेट है।
इसे उठाकर आप यहाँ रखें या कहीं भी रखें। उसके बाद यहाँ आप फ़ोटो डाल सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं।